बता रहे हैं कि वोन इंडिया के साथ ऑलरेडी 100 प्लस कंपनीज हैं या फिर 100 प्लस क्लाइंट्स हैं, जी। तो इसमें से कुछ बड़े क्लाइंट्स का आप हमारे साथ नेम शेयर करना चाहेंगे सर? तरीके से वोन इंडिया वर्क करता है, नेप्स और नेट्स में भी आप लोग क्या डील करते हैं? इंटरव्यू की शुरुआत आपके थोड़ा इंट्रोडक्शन से करें, जैसे आपका नाम, वोन इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए और इस स्टाफिंग इंडस्ट्री में कितने टाइम से आप एक्टिव हैं? जी, बिल्कुल बता देता हूँ मैं। मेरा नाम निशेष कुमार जैन है। मैं एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशन वोन इंडिया सर्विसेज के साथ में काम कर रहा हूँ। वोन इंडिया की बात करूँ तो 2016 में हमने स्टार्ट किया था जी। और 2016 से लेकर 2024 तक आते आते हमने 100 करोड़ का टर्नओवर टच किया हुआ है। अगर मैं बात करूं हमारे जो पेरोल एम्प्लॉई हैं तो 10,000 से ज़्यादा पेरोल एम्प्लॉई हमारे अभी तक 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ में काम कर रहे हैं जी। जो हमारे पेरोल पे हैं, हमारे डेपुटेशन पे हैं। मेरी पर्सनल बातचीत करी जाए तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस 19 ईयर्स से ज़्यादा का है। स्टाफिंग का ही शुरू से ऑलमोस्ट रहा है मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस और अभी मैं एज अ GM सर्व कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वोन इंडिया के साथ ऑलरेडी 100 प्लस कंपनीज हैं या फिर 100 प्लस क्लाइंट्स हैं, जी। तो इसमें से कुछ बड़े क्लाइंट्स का आप हमारे साथ नेम शेयर करना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, अगर आप बात करें बड़े क्लाइंट्स के बारे में तो हमारे पास में इक्का इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा एक बड़ा क्लाइंट है। PG टेक्नोप्लास्ट एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिस्टेड कंपनीज हैं, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। जी। हमारे पास में जय भारत मारुति हमारा क्लाइंट है, जिसको JBM बोलते हैं। JBM जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, वो हमारा क्लाइंट है। टेक्निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड TIL ऑल्सो अ बिग नेम एक्चुअली, सो दैट इज अवर क्लाइंट। इसके अलावा गवर्नमेंट की बातचीत करें तो गवर्नमेंट 20 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में हमारे एसोसिएशंस हैं जिनके लिए हम ट्रेनिंग, स्किलिंग और एज वेल एज रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। ओके सर, तो एक तरीके से सभी बड़े क्लाइंट्स अपने साथ है, राइट? तो आप किस तरीके से वोन इंडिया वर्क करता है, नेप्स और नेट्स में भी आप लोग क्या डील करते हैं सर? देखिए, हम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं, NAPS है जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, उसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, उसको हम ऑब्वियसली रन करते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ। मैक्सिमम क्लाइंट्स के साथ में हम वो कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हम सिक्किम स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ में एसोसिएट होके एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है DVOC या BVOC जी। सो DVOC इज बेसिकली इट्स अ डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन एंड BVOC इज अ बैचलर डिग्री इन वोकेशनल एजुकेशन। जी सर। इसमें एक बेनिफिट, अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बातचीत करूं तो उसको ये होता है कि वो काम कर रहा है, सैलरी लेता है, साइमल्टेनियसली उसका वर्किंग जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ साथ वो एक डिग्री भी ले रहा है, डिप्लोमा या डिग्री भी ले रहा है। उसके लिए ही और शी इज नॉट पेइंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। राइट। जैसा कि सर आप बात कर ही रहे हैं कि आपके पास अलग अलग और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो उनमें से आप 1 या 2 क्लाइंट्स की आप हमारे साथ बात करना चाहोगे जिनके साथ आप एक्टिवली हायरिंग करते हो मोस्टली? जी, मैं बता देता हूँ आपको कि फ़िलहाल अभी जो हम एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं वो 3 कंपनीज़ हैं। एक हमारे पास में AK कंपनी है, AK ऑटोमोटिव्स, विच इज़ इन रोहतक, हरियाणा। इसके लिए हम एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं अभी ऑटो पार्ट्स एंड गियर्स में बेसिकली डील करते हैं। ठीक है सर। गियर के प्रोडक्ट्स जो है ना ये रेगुलरली बना रहे हैं। तो अगर मैं बातचीत करूँ हायरिंग की तो अभी वी हैव अराउंड 250 और 300 रिक्वायरमेंट्स इन रोहतक हरियाणा होंगे। एक अच्छी सैलरी ऑफर कर रही है कंपनी जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स और ITI क्वालिफाइड, डिप्लोमा क्वालिफाइड और इवन अगर कोई कैंडिडेट पढ़ा लिखा भी नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, 5वीं पास 8वीं पास कैंडिडेट भी है, एंड इफ दे वांट टू गेट इनटू दिस कंपनी तो वो इसमें जाके कर सकते हैं। दूसरी कंपनी के बारे में बताऊं आपको, टेक्निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इट्स अ लिमिटेड कंपनी, इट्स अ बिग वन एक्चुअली, बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी के लिए भी हम हायरिंग कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटेड शीट्स बनाती है, मेटल शीट्स जो बनाती है। इसके अलावा मैं बातचीत करूँ आपसे जिसका नाम हमने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुना हुआ है, लग्जर। ओके। लग्जर राइटिंग, जिसके पेन, कॉपी जो है ना मैक्सिमम राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज़ करे हैं लग्जर। राइट। और पार्कर पेन को कौन नहीं जानता सर? राइट। तो लाइक हम उस कंपनी के लिए भी अभी एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं। ओके। सो लग्जर में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो ITI कैंडिडेट्स की बस है। ओके। टेक्निको जो हायरिंग करता है वो केवल ITI कैंडिडेट्स के लिए हायरिंग करता है। बाकी AK जो है ना वो किसी के लिए भी हायरिंग करने के लिए ओपन है अभी। राइट। वो रिजिड नहीं है किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को लेके। जी सर। तो इसमें जैसे इन तीनों ही कंपनीज में जो वर्क करने का एनवायरनमेंट या कल्चर है वो किस तरीके का है सर, बताना चाहेंगे? देखिए सर, लग्जर के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ कि लग्जर के साथ में हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। जी।
1 साल पहले जिन बच्चों को हमने वहाँ पे जॉब असाइन करी थी, वो आज तक हमारे साथ में लग्जर में काम कर रहे हैं। तो उनको कोई भी किसी भी तरीके की कोई समस्या अभी तक आई नहीं है, और अट्रिशन रेट वहाँ पे 0% में है। मतलब बिल्कुल, एक बार जो कैंडिडेट मतलब 200 में से एक बंदा अगर छोड़ के जा रहा है तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि दैट इज किसी भी रीजन से जा रहा होगा, राइट। तो आप जैसे बता ही रहे हैं कि आपके पास ये तीनों ही बड़े क्लाइंट्स हैं सर, तो इसमें आप बताना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं आपके साथ या आपके इन क्लाइंट के साथ वर्क करने के लिए, उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है अंदर वर्क करने का? ये बेसिकली मशीन ऑपरेटर होते हैं जी। अगर मैं बात करूँ AK ऑटोमेटिक्स की, तो उसमें मशीन ऑपरेटर रहेंगे। अगर मैं बात करूँ टेक्निको इंडस्ट्रीज़ की, तो ये प्रोडक्शन यूनिट में रहते हैं, तो प्रोडक्शन की जो लाइंस होती हैं उन लाइंस पे होते हैं। लग्जर की बात करूँ तो लग्जर तो सर लग्जरी कंपनी है जी। बैठे बैठे बंदे को काम करना होता है, एंड लाइक मोल्डिंग का काम बेसिकली इसमें ज़्यादा होता है। जॉब लोकेशन रहने वाला वो क्या रहने वाला है सर? लग्जर के लिए जॉब लोकेशन जो है नोएडा फेज़ 2 जी। उसके अलावा टेक्निको की जो लोकेशन है वो NCR में बावल है। वैसे हमारे पास में गुजरात भी है, जामनगर। हमारे पास में बेंगलोर लोकेशन के लिए भी हम हायरिंग करते हैं। हम पुणे लोकेशन के लिए भी हायरिंग करते हैं, अहमदनगर पुणे के लिए टेक्निको में ही। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि पैन इंडिया पे आप लोग एक्टिव हैं, और किसी भी लोकेशंस पे कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो आप लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल। ठीक है सर। तो आगे सर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी का, तो सैलरी पे आ जाते हैं। तो सैलरी कितना रहता है सर, बेसिक सैलरी इन कंपनीज में? देखिए, मिनिमम वेजेस से कहीं कम तो कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पे ऑफर नहीं करती है जी। तो मिनिमम वेजेस जो इसके जैसा स्किल सेट होगा उसके स्किल सेट्स के हिसाब से मिनिमम वेजेस मिनिमम उसको रहेगा ऑफर। उसके साथ साथ अगर ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम, कई बारी सिंगल ओवर टाइम है, कई बारी डबल ओवर टाइम है। कैंटीन जो होती है वो सब्सिडाइज कैंटीन होती है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बसेस जाती हैं जी। वो उस पॉइंट तक कैंडिडेट को आना पड़ता है, वो पिक कर लेते हैं, वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और इंसेंटिव मैक्सिमम टाइम्स इंसेंटिव देखिए अटेंडेंस बोनस होता है जी। अटेंडेंस बोनस वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, जितना भी होता है। लाइक स्टार्ट फ्रॉम 750 रुपीज़ पर मंथ से लेके तो वो 2000-3000 रुपये तक जाता है। हाँ, एक WC पॉलिसी ज़रूर होती है जो उनका इंश्योरेंस कवर करती है अप टू 15 लाख रुपीज़ पर कैंडिडेट। गुजरात में हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं वो अगर 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग ओवर टाइम और बाकी सारे जो पर्क्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ मिला के अगर बातचीत करूँ तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 25 से 28 हज़ार रुपये और 30 हज़ार रुपये महीने तक कमा लेते हैं। ओके। और अगर बच्चा 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, 9 घंटे की नौकरी कर रहा है तो वो भी 18-20 हज़ार रुपये नॉर्मली आराम से कमाते हैं। ठीक है सर। नॉर्मली। और फ्रेशर्स तो इसमें एलिजिबल हैं, तो क्या एक्सपीरियंस के लिए कुछ स्पेसिफिक आप रखते हैं कि लाइक सैलरी वगैरह? डिपेंड करता है। कोई अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और वो हमारे क्राइटेरिया में फिट होता है तो उस क्राइटेरिया में जो भी ऑप्शंस होंगे वो उसको हम बता दें। जब एक बच्चा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेता है 1 साल की, उसका जब सर्टिफिकेशन होता है तो उसको एक NSQF लेवल 4 सर्टिफिकेट मिलता है जी। वो NSQF लेवल 4 सर्टिफिकेशन जो होता है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम। एक जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बारे में आप जानते हैं जी। वो उस स्ट्रीम में इक्विवेलेंट हो जाता है, चाहे भले ही वो बंदा 5वीं पास हो 8वीं पास हो, लेकिन उसने 1 साल अप्रेंटिसशिप करके वो चीज़ सीखी है जो कि डिप्लोमा वाले 3 साल पढ़ाई करने के बाद में सीखते हैं। जी सर। तो उसने हार्डकोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है तो उसको NSQF लेवल 4 मिलता है। अगर कोई एजुकेटेड बंदा ITI या डिप्लोमा करने के बाद में नेट्स में रजिस्टर्ड होता है, उस रजिस्टर्ड कैंडिडेट को 1 साल कंप्लीट करने के बाद में NSQF लेवल 5 सर्टिफिकेट मिलता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ डिग्री। ओके सर। इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उसका वो एक्सपीरियंस जो होता है ना मल्टीप्लाइड विद 4 और 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बराबर का काउंट होता है 1 साल का एक्सपीरियंस। मैं आपको बता दूं कि विदेशों में हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से जब लोग बाहर जाते हैं जी। तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है जो 12+3 ईयर्स का है। जी। नॉर्मल ग्रेजुएशन की बातचीत करें 12+3 ईयर्स। बाकी सभी कंट्रीज़ में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज़ अ मस्ट। कम से कम 16 साल की एजुकेशन कंपल्सरीली मांगते हैं वो। जी। तो इंडिया में क्या करता है बंदा, फिर 16 नहीं 17 साल पढ़ाई करता है, एक PG भी कंप्लीट करता है फिर जाता है। राइट। तो ये अगर एडिशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस उसके पास में होते हैं तो वो 16 ईयर्स का जो टैग होता है ना वो उससे बाहर हो जाता है, उसको एग्जम्पशन मिल जाता है उसका। मतलब एक 22 साल का लड़का अप्रेंटिसशिप करने के बाद में US में जाके
किसी भी ऑटोमोटिव के प्लांट में जाके नौकरी कर सकता है और वो बच्चा वहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमा सकता है। राइट, यदि वो आपके साथ वर्क कर रहा है। अगर हमारे साथ में सिंसियरिटी के साथ में 1 साल वो काम कर लेता है, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेता है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हम कंसीडर करते हैं सर 5 क्लास, 5th क्लास पास। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के साथ मिनिमम 5वीं पास जो बच्चा होता है हम उसको कंसीडर करते हैं। और वो 1 साल तक जब अप्रेंटिसशिप कर रहा होता है ना, वो हमारे लिए एम्प्लॉय नहीं होता है, हम उसको एम्प्लॉय नहीं कहते हैं, वो हमारे लिए होता है ट्रेनी जी। और ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है, जो स्टाइपेंड जो मिलता है उसको वो एक एम्प्लॉय के बराबर का स्टाइपेंड हम देते हैं उनको। राइट सर। तो किसी प्रकार का चार्ज तो नहीं ले आता, लेकिन फिर भी क्या होता है सर, मार्केट में जॉब के नाम पे फ्रॉड होता है। इस पॉइंट पे आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई भी एक कंसल्टेंट या कोई भी आपसे ये कहता है कि वन इंडिया में जॉब लगाने के लिए वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप हमारे नंबर पर एक बारी हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, क्योंकि हमारी तरफ से, वन इंडिया की तरफ से, हम किसी भी कैंडिडेट से किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं ऑन द नेम ऑफ जॉब, ऑन द नेम ऑफ एनी सर्विसेज। जी सर। इस इंटरव्यू के लास्ट सेक्शन में हम पूछते हैं कि आप इतने टाइम से इस जॉब इंडस्ट्री में हैं, तो किसी भी कैंडिडेट का एस्पायरिंग स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि अदर कैंडिडेट के लिए वो एस्पायरिंग हो? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं उस टाइम पे पार्ट नहीं था वन इंडिया का जी, लेकिन एक हमारा कैंडिडेट जो हमने पोस्ट किया था किसी एक XYZ कंपनी में, नाम अभी ओपन नहीं करूँगा जी, उस कंपनी में वो बच्चा ITI पास होने के बाद में गया था जॉब करने के लिए। उसने वहाँ पर 1 साल अप्रेंटिसशिप करी। अप्रेंटिसशिप करने के बाद में उसने 2 साल और नौकरी करी। आज की डेट में असिस्टेंट प्लांट मैनेजर बन के उसी कंपनी में बैठा हुआ है। जिस टाइम पे वो 8,500 रुपये की तनख्वाह लेके नौकरी शुरू करी थी, उसने एज एन स्टाइपेंड शुरू करा था। आज की डेट में ही दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अर्निंग मोर देन 40,000 रुपीज़ पर मंथ और वो आज उस कंपनी के स्टेक में भी शेयर रखता है। तो ये एक एस्पायरिंग स्टोरी आप कह सकते हैं। वैसे ऐसे हजारों हैं। अभी हमारे पास में 10,000 लगभग बच्चे काम कर रहे हैं, जो 10,000 लगभग ट्रेनीज जो हैं वो हमारे साथ में रजिस्टर्ड हैं और वो काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग प्लांट्स में। तो एक तरीके से ये भी है कि लाइक आफ्टर 1 ईयर यदि कैंडिडेट बहुत अच्छे से और सिंसियरली वर्क कर रहा है तो उसके डायरेक्ट कंपनी पे ऑन रोल होने की चांसेस भी हाई है, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारा एक क्लाइंट है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, उसने हमारे जो 250 बच्चे काम कर रहे थे, 250 बच्चों में से 170 बच्चे उन्होंने 3 महीने कंप्लीट होते ही अपने पेरोल पे ले लिए हैं। तो इसी के साथ सर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने सभी पॉइंट का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे हमारे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट और स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करें ताकि आप उन्हें अच्छा और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएं। और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।